नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि जो तेज बुखार हो जाती है अपने बहुत तेज, जिसको हाई ग्रेड फीवर भी बोलते हैं या फिर हाई टेम्परेचर हो जाता है, जिसको 104 डिग्री बुखार बोलते हैं या फिर, तो उस तेज बुखार को किस तरह ठीक किया जाए, उसमें कौन कौन से घरेलू नुस्खे अपनाए जाते हैं और कौन कौन सी दवाइयाँ काम में ली जाती है और किसकी वजह से, कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से इतनी तेज बुखार हो जाती है, तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में अपन आज इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, तेज बुखार होने के काफी कारण होते हैं, जैसे मौसम में परिवर्तन होना या फिर अपने शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तो इन्फेक्शन के कारण अपनी बॉडी जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म शो करती है उसमें हाई टेम्परेचर हो जाता है, हाई फीवर आता है उसमें, तो उस कंडीशन में भी बहुत तेज बुखार आ सकती है शरीर में। इसके अलावा जैसे डिहाइड्रेशन वगैरह हो गया या फिर कुछ और कंडीशन जैसे डेंगू मलेरिया कोई डिजीज कंडीशन हो गई, उसमें भी हाई ग्रेड फीवर हो सकता है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, तो इसको ठीक करने के अपन देखें कि मतलब उससे पहले अपन सिम्टम्स देख लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण दिखते हैं उस कंडीशन में। दोस्तों, तेज बुखार जब होती है तब पूरा शरीर दुखने लग जाता है, पूरा सर जो है वो दुखने लग जाता है, हेडेक होता है, आंख लाल हो जाती है और नाक से पानी भी बह सकता है और नहीं भी बहता है, और मेनली तो पूरा मतलब वीकनेस आ जाती है, भूख भी लगती नहीं है और बहुत ज़्यादा बॉडी में पसीने आते हैं, डाइफोरेसिस जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ये कुछ साइन सिम्टम्स देखे जाते हैं जिसके हाई ग्रेड फीवर होता है, जिसके तेज बुखार होती है उसके। तो दोस्तों, इसको ठीक करने के अपन कुछ घरेलू नुस्खे देखते हैं, उसके बाद में दवाइयों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, घरेलू नुस्खों में आप अपना सकते हो, जैसे जो तवा होता है अपने, तो जो जिस पे रोटी बनाते हैं उस पे थोड़ा नमक डाल के, वाइट सोल्ट जो अपन नॉर्मली यूज में लेते हैं, तो उसको थोड़ा तवे पे गरम करके, और जब तक वो थोड़ा ब्राउन हो जाए तब तक उसको गरम करना है। उसके बाद में क्या है कि उसको मतलब गरम हो जाए वो, तो उसको गैस स्टोव को बंद कर देना है। इसके बाद में थोड़ा पानी लेना है, 1 गिलास, वो मतलब गरम करना है, थोड़ा गुनगुना करना है पीने लायक। उसके बाद में जो वो सॉल्ट अपन ने गरम किया है वो हाफ चम्मच, हाफ स्पून लेके और उस वाटर में मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद में जैसे वो जो पेशेंट होता है उसको एक साथ पूरा 1 गिलास वाटर पिला दें, तो कुछ ही जैसे 1 से 2 घंटे में उसमें आराम आ जाएगा और 10 से 15 मिनट में थोड़ा असर देखने को मिल सकता है। तो ये आप अपना सकते हैं। दोस्तों, ये जो नमक का पानी जो मैंने बताया है, ये जो बच्चे होते हैं जैसे 8-10 साल से नीचे के, उनको नहीं देना है। अगर किसी के हाइपरटेंशन, बीपी हाई की शिकायत है तो उनको नहीं देना है। इसके अलावा दोस्तों, जो वो जैसे काढ़ा बनाते हैं उसका, जिसको बोलते हैं गिलोय, गिलोय का काढ़ा बना के भी आप काम में ले सकते हो, उसमें भी जो तेज बुखार है वो ठीक हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, आप जैसे बुखार होती है तो उस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड मेंटेन करना है शरीर में, नहीं तो जैसे पसीने में बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन की वजह से शरीर और ज़्यादा दिक्कत में ना पड़े। तो आपको जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जितना पानी पीना चाहिए उतना पानी पीना है। इसके अलावा दोस्तों, अपन दवाइयों की बात करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो अपने को जानना है जो तेज बुखार हो रही है उसका क्या कारण से हो रही है। तो वो कारण जानने के लिए अपने को जांच वगैरह करवानी पड़ेगी, जैसे मलेरिया, डेंगू, विडाल टेस्ट, जैसे टाइफाइड की है या फिर मलेरिया की है या डेंगू की है। तो जब तक वो जांच का जो रिजल्ट आए उससे पहले अपने को पेशेंट की जैसे तेज बुखार वगैरह, शरीर दर्द ठीक करना होता है। तो उस कंडीशन में अपन पैरासीटामोल जो टेबलेट्स होती है वो काम में ले सकते हैं घर पे। इसके अलावा जो सेफ्ट्रिएक्सोन एंटीबायोटिक टेबलेट आती है वो काम में ले सकते हैं। और इसके अलावा जैसे जो ORS का पैकेट आता है उसको 1 लीटर वाटर में मिक्स करके उसको 24 आवर्स में ख़त्म करना रहता है, धीरे धीरे 2-2 3-3 सिप्स लेके। इसके अलावा दोस्तों, ये जो ट्रीटमेंट होता है ये घर पे होता है, जैसे नॉर्मली अपन लेते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्लिनिक पे जाता है, कोई हॉस्पिटल में जाता है, तो वहाँ पे वही जो पैरासीटामोल है वो इंजेक्शन फॉर्म में लगाया जाता है, या फिर 100 ml का जो पैरासीटामोल का जो बोतल आती है वो काम में लिया जाता है। इसके अलावा सेफ्ट्रिएक्सोन एक 10 ml का इंजेक्शन आता है जिसको मिक्स करके IV जो वेन होता है उसमें लगाया जाता है। और जो D5 की बोतल आती है, एक जो फ्लूइड आता है,
उसमें D5W होता है, जैसे डेक्सट्रोज 5% होता है वाटर में, तो वो डेक्सट्रोज 5% वाटर की बोतल लगाई जाती है, जिसमें क्या होता है अगर उस कंडीशन में तेज़ बुखार में शरीर में जो भी थकान वगैरह आई है, एनर्जी लॉस्ट हुई है, तो वो जो डेक्सट्रोज होता है वो एक प्रकार से ग्लूकोज होता है जो अपने शरीर में एनर्जी देने का काम करता है, तो वो लगाया जाता है। और जो सेफ्ट्रिएक्सोन होता है वो एंटीबायोटिक होता है कि अगर कोई भी जो बैक्टीरिया की वजह से अगर अपने तेज़ बुखार हो रही है, हाई ग्रेड फीवर हो रही है, तो वो बैक्टीरिया को किल कर दे सेफ्ट्रिएक्सोन। और ORS अपन ने बता ही दिया। दोस्तों ये जितना भी ट्रीटमेंट बताया ये आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, अपने आप से काम में ना लें। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है, किसी के लीवर फेलियर की शिकायत है, तो वो हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें और बहुत ज़्यादा सावधानियाँ यूज़ में लें जब इस ट्रीटमेंट को लेते रहें। इसके अलावा दोस्तों जब देखा जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं 10 साल से छोटे, तो उनके फीवर के साथ, तेज बुखार के साथ में उनके कपकपी, जिसको सीजर्स बोलते हैं, मिर्गी के दौरे होते हैं, वो भी आते हैं। तो उनको ठीक करने के लिए जो पैरासीटामोल्स वगैरह होती है, इनके साथ में अलग से एक दवा दी जाती है डायजिपाम नाम करके, तो वो सीजर्स वगैरह को ठीक करने के लिए दी जाती है। जब सीजर्स आते हैं तभी देते हैं उसको, ऐसे नहीं कि पहले दे दिया या फिर रेगुलर इंटरवल पे दे रहे हैं, तो ऐसे नहीं देना चाहिए। दोस्तों ये जो जितनी भी दवा वगैरह बताई है, इसकी डोज वगैरह है, वो सब डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट का वेट वगैरह देख के और पेशेंट की एज देख के, तो सबके लिए वो वेरी करती है डिफरेंट डोज। दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।